क्या भारत को दक्षिण एशिया से अलग थलग करने की साजिश चल रही है? क्या चीन और पाकिस्तान एक ऐसा नया संगठन बना रहे हैं जो सार्क को खत्म कर देगा? और क्या बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल जैसे देश भी अब भारत के खिलाफ खेमे में खड़े हो रहे हैं? साका ये नया नाम है। ये भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेंडी डिबेट में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खतरनाक राजनीतिक साजिश की जिसका मकसद है भारत को दक्षिण एशिया में अलग थलग करना। क्या है साका और क्यों है भारत के लिए एक खतरे की घंटी? सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन एक ऐसा संगठन था जो क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि चीन और पाकिस्तान मिलकर एक नया ग्रुप बना रहे हैं जिसका नाम है साका यानी साउथ एशिया चाइना अलायंस। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक इस्लामाबाद और बीजिंग के बीच साका को लेकर बातचीत एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है। यानी चीन अब खुले तौर पर दक्षिण एशिया में दखल देने की कोशिश कर रहा है और भारत को किनारे करना चाहता है। साका के पीछे असली मंशा एक्चुअली क्या है? सूत्रों के अनुसार 19 जून को चीन के शहर कुनमिंग में एक बैठक हुई जिसमें चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश शामिल हुए। इस बैठक का मकसद था कि सार्क के बाकी सदस्यों को साका में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना, लेकिन भारत को छोड़कर। यानी एक बार फिर चीन और पाकिस्तान की रणनीति साफ है: डिवाइड साउथ एशिया, आइसोलेट इंडिया। सार्क को कमजोर करो, भारत को अकेला करो और चीन को इस क्षेत्र का नया नेता बनाओ। इससे पहले मई में कुनमिंग में एक त्रिपक्षीय बैठक हुई थी जिसमें चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान शामिल थे। ये दर्शाता है कि साका सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक राजनीतिक षड्यंत्र है जो भारत के खिलाफ खड़ा हो रहा है। क्या ये चाल सफल होगी और क्या भारत इसके लिए तैयार है? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चीन और पाकिस्तान की ये चाल कामयाब होगी? क्या बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान वाकई भारत को छोड़कर एक चीन के साथ चले जाएंगे? भारत सिर्फ एक देश नहीं है, एक रणनीतिक शक्ति है और सार्क की रीढ़ की हड्डी रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था, कूटनीति और सैन्य ताकत इस पूरे क्षेत्र को एक स्थिरता देती है और दूसरी तरफ पाकिस्तान बार बार आतंकवाद और अस्थिरता का स्रोत बन चुका है और चीन की कूटनीतिक लोन ट्रैप और दबाव पर आधारित है। ऐसे में सार्क के देश कितनी देर इस झूठी चमक के पीछे टिकेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। भारत को अब अपनी कूटनीतिक सक्रियता को और मजबूत करना होगा, अपने पड़ोसी देशों से भरोसे का रिश्ता और मजबूत करना होगा और ये स्पष्ट करना होगा कि भारत ही स्थायित्व और विकास का रास्ता है। क्योंकि भारत को अलग थलग करना इतना आसान नहीं है। भारत को रोकने के लिए अब गुटबाजी भी शुरू हो चुकी है, लेकिन भारत सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक विचार है और विचारों को कभी बांधा नहीं जा सकता। धन्यवाद।